एक हम डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। टोटल जंगल का कानून, कोई राइट्स नहीं, किसी किस्म का इस वक्त इंसानियत ही नहीं, ह्यूमैनिटी नहीं। जो रास्ता पकड़ा हुआ है, यहां जो फैशिस्ट रजीम बैठी हुई है, ये सिर्फ एक तरफ लेके जाएगी तबाही के, क्योंकि इसमें होप ही कोई नहीं है। और मैंने कभी पाकिस्तानियों में इतनी होपलेसनेस नहीं देखी कि एक तरफ एक आदमी फैसला करता है बंद कमरे के अंदर अपने थोड़े से लोगों के साथ कि इमरान खान बड़ा खतरनाक है तो उसकी गवर्नमेंट गिरा दो। चले जी, बड़ा खतरनाक है, गवर्नमेंट गिरा दी। लेकिन इस मुल्क के नामवर डाकुओं को और मुजरिमों को उठा के ऊपर लाके बिठा देता है, जो 30 साल से साबित एक दूसरे को जो चोर कह रहे थे, जिनके ऊपर बाहर मजमून है उनकी चोरी के। जरदारी को नवाज शरीफ ने 2 दफा जेल में डाला करप्शन पे। वो जो हुदैबा पेपर मिल केस, ओपन शट केस, वो इसने बनाया, जरदारी ने बनाया नवाज शरीफ के ऊपर। वो दो जो एक दूसरे को करप्ट कहते थे, जिनको फिर जनरल मुशर्रफ करप्ट कहता था, जनरल मुशर्रफ ने इनके ऊपर केसेस बनाए। नैब का जो चेयरमैन, पहला नैब का चेयरमैन था जनरल अमजद, उसने हमें ब्रीफिंग दी इनकी फॉरेन प्रॉपर्टीज की। उन्हीं लोगों को ला के ऊपर बैठा देता है एक घोड़ा सवार नाइट जो आता है हमें हर थोड़ी देर के लिए बचाने के लिए मुल्क को। और उन लोगों जब ऊपर बैठा देता है, वो फिर एक्सपेक्ट करता है कि भेड़ बकरियों की तरह सारी कौम आप इनको एक्सेप्ट करे। ये मैं तकब्बर का बता रहा हूं कि ये इतना एरोगेंस ऐसी आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इस तरह की एरोगेंस की, क्योंकि मैंने उनको लेके आया हूं और जाके तकरीरें करनी शुरू कर दी, क्योंकि बड़ा रिजेंटमेंट आई, स्पेशली जो एक्स सर्विसमैन थे, उन्होंने बड़ा रिजेंट किया। तो उनको जाके तकरीरें कर रहे हैं कि वो असल में कुछ साबित नहीं हुआ नवाज शरीफ के ऊपर और जरदारी के ऊपर, कि जी वो तो, यानी उसने फिर कैंपेन करने की कोशिश की लोगों को बताने के लिए कि नहीं मैंने बड़ा ठीक फैसला किया। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, उनको एक्सेप्ट करवाने के लिए अब यहां से असल डैमेज होना शुरू हुआ। जब इन्होंने देखा कि 9 अप्रैल को पीटीआई की गवर्नमेंट गिराई गई, 10 अप्रैल को स्पॉन्टेनियसली हजारों लाखों लोग निकले सड़कों के ऊपर सारे पाकिस्तान में। अगले दिन, ये कभी हुआ नहीं है पाकिस्तान में। मैं ये दूसरी तरफ जा रहा हूं कि वाई इज इट द बेस्ट ऑफ टाइम्स, कि एक दफा, पहली दफा इतना बड़ा रिएक्शन आया कि पब्लिक ने शो किया कि हम इन चोरों को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके बाद मैंने जो जलसे थे, मैंने कोई 60-70 जलसे किए। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने बड़े जलसे नहीं हुए। उसके बाद और बाय इलेक्शंस आई, और ये हुआ ही नहीं है कि ऑपोजिशन में बैठ के पूरी एस्टेब्लिशमेंट, पुलिस, गवर्नमेंट की सारी मशीनरी, इलेक्शन कमीशन, सब 12 पार्टीज इकट्ठी, सब उनकी मदद करें और 37 में से 30 बाय इलेक्शन हम जीत गए। अब जब ये, अब अकल तो ये कहती है, जब आपको पता चल गया कि आपने गलती की है और पब्लिक आके खड़ी हो गई है पार्टी के साथ, ज्यादातर इसलिए कि इनकी शक्लें जब देखी कि फिर से उनको ऊपर इंपोज करने लगे हैं, तो कोर्स करेक्शन होना चाहिए था। बजाय कोर्स करेक्शन के वो कहते हैं कि व्हेन यू हैव अ बिग हैमर एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल। तो उन्होंने वो हैमर चलाना शुरू कर दिया और पार्टी के ऊपर वो तशद्दुद किया इन्होंने जुल्म किया। उसके बाद कि जो पाकिस्तान की तारीख में, मैं 2 मार्शल लॉज तो मैंने देखे हुए हैं, जनरल मुशर्रफ का और जनरल जिया का। जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ तो लिबरल था, इससे तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते कि जो ये हुआ, ये जो अब हुआ हमारे साथ पिछले 14 महीने में। जनरल मुशर्रफ का, क्योंकि मैं ऑपोजिशन में था, वो तो लिबरल था, तो उसमें तो हमें खुली इजाजत थी, हम टीवी पे जाते थे, पार्लियामेंट में बोलते थे। कभी कोई काली वीगो का डाला रात के 3 बजे आके आपके घर के अंदर नहीं घुसता था और आपको उठा के मारता नहीं था। और इनको जो खास एक ये ह्यूमिलिएट करने के लिए लोगों को नंगा करते थे, नंगा करके उनको ह्यूमिलिएट करते थे, मारते थे, टॉर्चर करते थे। ये शुरू हो गया जनरल बाजवा के दौर में, ये बताने के लिए कि नहीं एक्सेप्ट करो इन लोगों को। जिस तरह फिर से मैं कहता हूं कि हम इंसान ही नहीं, हम भेड़ बकरियां हैं, तो इनको मारते जाओगे तो ये उस तरफ चल पड़ेंगे। सो इन्होंने ये फिर किया, हर किस्म का क्लैम्प डाउन जो कि 25 में पिछले साल शुरू किया। हम लॉन्ग मार्च कर रहे थे, 3 लॉन्ग मार्चेस इन्होंने किए, हमने किसी को रोका ही नहीं। उससे 2 दिन पहले इन्होंने घरों में घुसे, रात के हजारों घरों में घुसे, इन्होंने लोगों को उठा लिया, उनको टेरराइज किया। हम सब शॉक में चले गए कि ये क्या हुआ है।
और इन्होंने समझा कि इतना इनके ऊपर, और फिर उसके बाद जो जब लोग निकले 25 मई को, इन्होंने इतनी टेयर गैस शेलिंग की और जो जुल्म किया और लोगों को ऊपर मारा, जिस तरह पैलेट गन्स इस्तेमाल की। तो इनका ख्याल था कि ये एक बड़े सॉफ्ट से लोग हैं, मम्मी डैडी क्राउड है, बर्गर क्राउड जिसको कहते हैं, ये चुप करके बैठ जाएंगे घरों में। लेकिन वो पार्टी उसके बाद भी आगे बढ़ती गई, तो इनकी सख्ती भी बढ़ती गई। और फिर ये खास एक आदमी को लेके आए जिसकी काउंटर टेररिज्म के अंदर एक्सपर्टीज थी, जिसने एक सूबे में बड़ा जुल्म किया हुआ था, जिसने अब बड़ी नफरतें मुल्क के खिलाफ करवाई थी अपनी हरकतों से, अपने कस्टोडियल टॉर्चर से। उसको लेके आया और उसने हमें, जिस तरह के हम कोई बाहर के टेररिस्ट हैं, उसने हमारे पर वो शुरू कर दिया। उनके रिश्तेदारों पे पहुंचे हैं, उनके बच्चों पे पहुंचे हैं, उनकी बिजनेसेस बंद कर दी है। यानी कभी इस तरह का तशद्दुद नहीं किया। ये मैंने भी ये करते होंगे नाजी जर्मनी के अंदर या स्टालिन के सोवियत यूनियन में, कि अगर आपका जिस आदमी को ढूंढना है वो नहीं है तो उसके रिश्तेदारों को पकड़ लो, उसके बच्चों को पकड़ लो, उनकी औरतों को पकड़ लो। ये कभी नहीं होता था, मैंने तो कभी नहीं सुना। उसके बावजूद हर किस्म का इन्होंने जुल्म किया और उनको डराया, धमकाया, उनकी बिजनेसेस बंद किए। 400 टिकट होल्डर्स हैं पंजाब में। आप यकीन करें कि 400 में से इस पूरे तशद्दुद के बावजूद सिर्फ 40 कह रहे हैं, बाकी सारे इंटैक्ट खड़े हैं। तो इससे ये अपडेट हुए हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जब इलेक्शन होगा, अच्छा जो टिकट होल्डर्स है उनको भी पता है कि जैसी जो छोड़ रहा है, वो पब्लिक का इतना रिएक्शन आ रहा है कि उनकी कोई चांस ही नहीं है, उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाती है, इसलिए रेजिस्ट कर रहे हैं। और वो छोड़ता है तो 6-7 नीचे बैठे हुए उनकी जगह लेने के लिए। इसलिए ये पब्लिक को ये नहीं कुछ कर सकते, जितना भी करेंगे पब्लिक ओपिनियन, कोई ये जानवर नहीं है। पब्लिक ओपिनियन को आप ये इस तरह के तरीकों से, नीचे वोटर तो आपका खड़ा हुआ है, तो इन्होंने जो ये जो अब आगे, अब मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं आगे इन्होंने क्या करना है। अब ये डरेंगे, इलेक्शन अनाउंस करना पड़ेगा इनको, 14 अगस्त इज द लास्ट